मुझे कोई सूचना मीटिंग की दी नहीं जाती। देखिए सिलेबस फेल तो नहीं, मैं जब तक जीवित हूँ हो सकता, मैं तो एक्टिवेट से रहूंगा। देखिए किसी कमजोर करने से नहीं होता, बड़ी लाइन बनानी पड़ती है। किसी लाइन को छोटी करने के लिए उसको काट दें ये नहीं होता, उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है। समाजवादी लोक दल के गठबंधन का बघरा में तो नहीं जीतता, और जगह क्यों नहीं जीतते? बहुत ताकतवर लोग हैं जिले के और ब्लॉक्स में। पूरे मंडल में कितने ब्लॉक्स होंगे 3 जिलों में, अकेला बुढ़ाना क्यों जीत गया? मेरा बेटा तो किसी ने हुआ नहीं जाना, तो होते गुंठा क्यों नहीं रख दिया था? विरोध उसका होता है जिसमें कुछ दम होता है, जिसमें कुछ दम नहीं उसका क्या विरोध? अब ये जो आलोचना कर रहे हो, इनकी कितनी कितनी उम्र समाजवादी पार्टी में है, और मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। या तो किसी को खुश करना चाहते हैं, मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे में। समझ तो रहे, आप बोलना नहीं चाह रहे, ये समझ लो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी हमारे साथ हैं। दरअसल प्रमोद त्यागी से हम बातचीत करेंगे। मुजफ्फरनगर का बुढ़ाना इलाका आजकल सुर्खियों में है। पिछले दिनों भी बुढ़ाना में एक मीटिंग हुई तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, बार संघ के कई बार अध्यक्ष रहे हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे मौके आए जब प्रमोद त्यागी को उन्हीं के इलाके बुढ़ाना में आमंत्रित नहीं किया जाता है। पिछले दिनों भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बुढ़ाना में आए थे, उस कार्यक्रम में भी प्रमोद त्यागी को नहीं बुलाया गया था, जबकि प्रमोद त्यागी के भाई की पत्नी वहां की नगर पंचायत की चेयरपर्सन है, और खुद वहां जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने प्रमोद त्यागी जी को बिना नाम लिए हुए कमेंट कसा था, जिसकी राजनीतिक हलकों में चर्चा थी। अब फिर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एक बयान दिया कि उन्होंने बुलाया लेकिन वो नहीं आए, जबकि प्रमोद त्यागी जी का कहना है कि उनको बुलाया नहीं जाता। यानी बुढ़ाना विधानसभा जहां से प्रमोद त्यागी चुनाव लड़ चुके हैं, एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ चुके हैं, वहां उस इलाके में प्रमोद त्यागी को लगातार नजरअंदाज किया जाता है। प्रमोद जी, क्या वजह मानते हैं आप कि आपको बुढ़ाना इलाके में नजरअंदाज किया जा रहा है, दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी में? देखिए वजह तो मैं नहीं समझ पाया। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जब से पार्टी है तभी से हूँ, ना कहीं और गया हूँ। मुलायम सिंह जी के परिवार से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा मुझे क्यों नहीं बुलाते। जिलाध्यक्ष जी मुझे आदेश दें तो मैं अवश्य पहुंचूंगा। मुझे कोई सूचना मीटिंग की दी नहीं जाती है। तो उनका कहना है कि उनकी तरफ से दूसरे लोग सूचना देते हैं लेकिन वो नहीं आते। फिर भी दूसरे लोग से उनका तात्पर्य है कोई दूसरे लोग सूचना नहीं देते। जिलाध्यक्ष जी मेरे अनुज की तरह हैं, पुत्रवत हैं। अगर वो ही मुझे सूचना दे देंगे, उनका अपमान है, उनका सम्मान बढ़ेगा। वो हमारे नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। तो अगर जिलाध्यक्ष ही पार्टी में इस तरह की बात करेंगे, इस तरह की चर्चाएं होंगी कि भाई उस मैंने नहीं बुलाया, मंच से बुढ़ाना की जमीन से आपके बारे में टिप्पणी की जाती है, तो उसको लेकर किस तरह देखते हैं? क्या एक पीछे वजह है कि क्या प्रमोद त्यागी समाजवादी पार्टी का वो चेहरा है जो मजबूत चेहरा है, सशक्त चेहरा है, समाजवादी पार्टी की एक तकड़ी नींव है, इसलिए भी एक उन्हें लगता है कि प्रमोद त्यागी कमजोर होंगे तो समाजवादी पार्टी में किसी और का वर्चस्व बढ़ेगा? देखिए किसी के करने से तो कोई कमजोर नहीं होता। कमजोर अगर कोई होता है तो अपने एमाल से, अपने कर्म से कमजोर होता है। मैं डिवोटेड हूँ समाजवादी के लिए, तो किसी के करने से मैं कमजोर नहीं होता हूँ। जहां तक मुझे नहीं बुलाते उसके पीछे कारण है, ये तो बेहतर हमारे जिलाध्यक्ष जी बता सकते हैं। या तो उन पर किसी का दबाव हो, या आप उनको इग्नोर करो, या वो खुद ही क्यों नहीं मुझे बुलाते, मैं समझ ही नहीं पाता। मैं तो उनका प्रशंसक ही हूँ। क्या वजह मानते हैं क्यों नहीं बुलाना चाहते? कई बार अक्सर मीटिंग में भी आपको नहीं बुलाया जाता है। आप ही नहीं, पार्टी के बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि जिलाध्यक्ष उन्हें नहीं बुलाते हैं। मेरी कई लोगों से बातचीत होती है, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें बुलाया नहीं जाता है। जिलाध्यक्ष का ये कहना है कि स्लीपर सेल, वो बोलते हैं कि एक पार्टी का एक धड़ा स्लीपर सेल है, तो वो स्लीपर सेल में प्रमोद त्यागी भी शामिल है। देखिए सिलेबर फेल तो नहीं, मैं जब तक जीवित हूँ हो सकता, मैं तो एक्टिवेट से रहूंगा। रही हमारे जिलाध्यक्ष जी की, अगर वो कहते हैं गलत कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए उन्हें। वो कमांडर हैं, सेनापति हैं, तो उनका काम तो अपनी फौज को पूरी तरह एक्टिवेट करना है। और अगर वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक क्षमता है, संभवतः कोई उन पर दबाव हो। किस तरह का दबाव मानते हैं आप? अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि क्या दबाव है और फिर वो क्यों इस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बहुत शांति से बात उन्हें रख लेनी चाहिए। और मुझे डांट भी सकते हो अध्यक्ष होने के नाते, आयु में मैं बड़ा हूँ, राजनीति में उनसे वरिष्ठ हूँ, लेकिन वो आज हमारे पद पे हैं।
हमारे अध्यक्ष हैं, वो हमें डांट भी सकते हैं, आप क्यों नहीं आते, आइए, मैं जाऊंगा। तो अगर बुढ़ाना में समाजवादी पार्टी की तरह आपको कमजोर करने की कोशिश होगी, और ये तो अखिलेश यादव के हाथ में, समाजवादी पार्टी के हाथ में टिकट किसको मिलेगा, लेकिन अगर आपको कमजोर किया गया और अखिलेश यादव जी आप पे भरोसा जताएंगे, टिकट आपको देंगे, तो क्या नुकसान नहीं होगा? 2027 का जो मिशन अखिलेश यादव का पीडीए का है, सरकार लाने का, वो मिशन कहीं ना कहीं कमजोर होगा अगर प्रमोद त्यागी को बुढ़ाना में कमजोर करने की कोशिश होगी। देखिए, कमजोर मैं किसी के करने से तो हूंगा नहीं। हो सकता है कोशिश करेंगे, लोग करते हैं, राजनीति में ये चलता भी है, मैं नहीं हूंगा। मुझे मेरे नेता ने अगर मेरे में विश्वास व्यक्त किया, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद भी है, तो मुझे विश्वास है कि मैं उनको निराश नहीं करूंगा, और बुढ़ाना से मुझे अवसर देंगे, मैं चुनाव जीतूंगा। तो ऐसा तो नहीं प्रमोद त्यागी जी कि एक वो नाम बुढ़ाना में बढ़ाया जा रहा है, सत्येंद्र पाल, मास्टर सत्येंद्र पाल हैं, जिला अध्यक्ष के खेमे के जिला अध्यक्ष, वो अपने होर्डिंग पे लिखते हैं कि बुढ़ाना विधानसभा सत्येंद्र पाल, तो कहीं ऐसा तो नहीं जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाल को आगे बढ़ाने के लिए आपको पीछे करने की कोशिश में हो कि प्रमोद त्यागी को कमजोर किया जाए, सत्येंद्र पाल को बुढ़ाना में बढ़ाया जाए? देखिए, किसी कमजोर करने से नहीं होता, बड़ी लाइन बनानी पड़ती है। किसी लाइन को छोटी करने के लिए उसको काट दें, ये नहीं होता, उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है। और सत्येंद्र पाल मेरे बच्चे की तरह है, मेहनती लड़का, अच्छी बात है, मेहनत कर रहा है। किसी के पढ़ाई से कोई बढ़ता, ये अब से 30 साल पहले मुझसे पूछते तो कह सकते थे कि मुझे कोई बढ़ावेगा। आज स्थिति बदल गई है। आज किसी को भ्रम हो कि किसी के मैं घटाने से घट जाऊंगा, ये संभव नहीं है। घटूंगा तो मैं अपने कर्म से घटूंगा। बुढ़ाना विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं अकरम खान, उनका भी एक बयान आजकल सोशल मीडिया पे आ रहा है कि प्रमोद त्यागी अगर चुनाव लड़ेंगे तो पहले से आधी वोट उन्हें मिलेंगी। वो भी सत्येंद्र पाल के फेवर के बताया जाता है कि वो भी चाहते हैं सत्येंद्र पाल उनके साथ हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र प्रमोद त्यागी के खिलाफ बुढ़ाना में चल रहा है? अकरम भाई हमारे छोटे भाई, हम ही उन्हें पार्टी में लाए थे। अखिलेश जी के मंच पे उनकी घोषणा कराई थी, फिर उनको विधानसभा अध्यक्ष मैंने बनाया। अब वो कैसे कह रहे हैं, हो सकता है वो ज्योतिषी हो, ज्योतिषी ये बात बता सकता है। कैसे तय होगा कि पहले से आधा वोट मिलेंगी? तो क्या समाजवादी पार्टी बुढ़ाना में कमजोर हो रही है? इसका मतलब तो उनकी विधानसभा अध्यक्षता कर्मण्यता रही। अगर उनके विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए बुढ़ाना में आधी वोट मिलती है किसी प्रत्याशी को, वो तो चुनाव में चेयरमैन के भी कह रहे थे कि 500 वोट मिलेंगे, हम जीत गए। बुढ़ाना नगर पंचायत, हाँ, हम जीत गए। अकेला पूरे मंडल में बुढ़ाना ब्लॉक है जहां प्रमुख जीता समाजवादी लोक दल के गठबंधन का, बघरा में तो नहीं जीता। और शाहपुर में जहां के अकरम खान साहब है, वहां तो पास तक भी नहीं गया। बुढ़ाना में क्यों जीता? वहां गन्ना क्यों जीतते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी सारी क्यों जीतते हैं? कुछ ना कुछ तो हमारी मेहनत होगी। और जगह क्यों नहीं जीतते? बहुत ताकतवर लोग हैं जिले के और ब्लॉक्स में। पूरे मंडल में कितने ब्लॉक्स होंगे? 3 जिलों में। अकेला बुढ़ाना क्यों जीत गया? आखिर कुछ ना कुछ तो वहां अलग बात होगी। और अकरम साहब को आना चाहिए, बुढ़ाना सीखना चाहिए। वो हमारे छोटे हैं, अगर वो हमें कहेंगे, मुझे बड़ा स्नेह है उनसे, सभ्य आदमी हैं, अगर उन्होंने ऐसी बात कही मैं भी सीखूंगा। शायद ज्योतिष जानते हो वो, कहीं नहीं उनकी सोशल मीडिया पर मौजूद है वो भाई। हाँ, मैंने सुनी है, शायद वो ज्योतिष जानते हैं भाई। अपने भाई के लिए उन्होंने मेरे से जिला पंचायत का टिकट मांगा था। वहां के एक मलिक लड़का है, सरताज मलिक पलटी का, वो मांग रहा था। मैं भी उन्हें देना चाहता, उन्हें मेहनत की। मैं सोच के हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, मेरे पास वहां के प्रधान रहे हैं कयूम साहब बसपा से, वो आए कि मैं समाजवादी ज्वाइन करता हूं, मुझे लड़ा दो। मैंने अकरम भाई की शर्म में, क्योंकि कह रहे थे, मैंने इनके भाई को टिकट दिया। आरोप मुझ पे लगे, ये सबसे नीचे रहे, सरताज मलिक से भी नीचे रहे, कयूम साहब से भी नीचे रहे। इनको शायद 300-400 वोट मिली इनके भाई को। मैं ये नहीं समझता, जब इनका ज्योतिष कहाँ गया था, इन्हें पता होना चाहिए थे हमारे भाई इतने नीचे रहेंगे, तब क्यों लड़वाया उन्होंने? अगर उनको जानकारी है कि इसको इतनी वोट मिलेंगी, तो अपने भाई के बारे में जानकारी कैसे गई? या भाई से नाराजगी है कुछ उन्हें, या तो भाई से नाराजगी, उसको वो चाहते थे बहुत कम वोट मिले। और अगर वो नहीं चाहते थे और वो ज्योतिष जानते हैं, तो उन्हें अपने भाई की ज्योतिष देखनी चाहिए थी। अकरम भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। तो एक आप मानते हैं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र बुढ़ाना में हो रहा है? क्योंकि बुढ़ाना में आप सबसे प्रबल दावेदार हैं। जब खतौली बुढ़ाना विधानसभा हुआ करती थी तब भी आपने चुनाव लड़ा, अब भी जब आप चुनाव लड़े थे तो चुनाव बेहतर चुनाव आप लड़े थे, बिल्कुल काफी वोट आपको मिली थी। तो बुढ़ाना में प्रमोद त्यागी को कमजोर करने के पीछे क्या साजिश हो सकती है, और खुद समाजवादी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है? अच्छा, विरोध किसका होता है?
मेरा बेटा तो किसी ने हुआ नहीं जाना, तो होते ही गुंठा क्यों नहीं रख दिया था। विरोध उसका होता है जिसमें कुछ दम होता है, जिसमें कुछ दम नहीं उसका क्या विरोध। नहीं रही बात, अकरम साहब मेरे सामने 2002 का चुनाव लड़े थे, आपका इलाका है, आपको पता होगा, बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। ये भी नहीं कि आजाद लड़े थे, दलित वोट भी उनके साथ थी। मुझको 2002 में जितनी वोट मिली, 5 MLA मुझसे कम वोट लेके जीते थे इस जिले में। 9 वोट सीट थी, शामली भी इसी में था। किरणपाल कश्यप जी थे, राजपाल सैनी जी थे, उमा किरण जी थी, डॉक्टर यशवंत थे और अनुराधा चौधरी थी। मुझे 45,800 वोट मिली। इन 5 MLA को मुझसे कम वोट मिली। अकरम साहब को 15,000 मिली। तो जब ज्योतिष नहीं थी उनके पास। दूसरी बात, व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं उन्हें करने चाहिए, अभी उनके हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं। ऐसी बात तो ना कहो कि वो बशीर बदर का शहर है कि सामने आके मुंह छिपाना पड़े, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और ऐसी बात अगर बोलते हैं तो वो कम से कम मैच्योर तो है ही नहीं। प्रमोद जी, एक सवाल और है कि पूरे जिले में समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं और समाजवादी पार्टी के लोग ही आपको निशाने पर ले रहे हैं। क्या वजह है, क्या ये मानते हैं कि प्रमोद त्यागी ही एक मजबूत स्तंभ समाजवादी पार्टी का, इनको कमजोर कर दो तो समाजवादी पार्टी पर किसी का कब्जा हो सकता है, पूरी समाजवादी पार्टी किसी एक हाथ में आ जाएगी? देखिए 1996 से मैं तुमसे परिचित हूँ, तब तुम समाजवादी पार्टी से रुचि भी रखते थे, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जब संजय चौहान को मैं MP का चुनाव लड़ा रहे, उससे पहले ही मैं समाजवादी में हूँ, तुम तो व्यक्तिगत रूप से जानते हो। अब ये जो आलोचना कर रहे हो, इनकी कितनी कितनी उम्र समाजवादी पार्टी में है, इनकी समाजवादी पार्टी में उम्र कितनी है जो समाजवादी पार्टी का भविष्य तय करेंगे। मैं नहीं कह रहा, आना चाहिए, आदमी जुड़ना चाहिए, जो लोग जुड़े हैं अच्छी बात है, पार्टी की ताकत बढ़ती है, लेकिन व्यक्तिगत कमेंट्स क्यों करते हैं? एक सवाल और है, बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, कई लोग मेरी जानकारी में, मेरी उनसे बात हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की मुजफ्फरनगर में इस उठापटक में वो थोड़ा कदम पीछे खींच रहे हैं, कहीं ऐसा ना वो भी गुटबाजी का शिकार हो जाए, तो इससे समाजवादी पार्टी कमजोर होगी? निश्चित कमजोर होती है। देखिए, अगर मैं जिम्मेदार हूं, अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, तो अपने आदमी को मनाना मेरी जिम्मेदारी है। उसको अपमानित अगर मैं करूंगा तो मैं अध्यक्ष के लिए योग्य नहीं हूं। मेरा काम, मुझे अपना अहम छोड़ना पड़ेगा। जिस पे जिम्मेदारी होती है उसे अहम नहीं रखना चाहिए। मानते हैं कि जिला अध्यक्ष में अहम है? नो कमेंट, वो मेरे बच्चे समान है, मैं व्यक्तिगत कमेंट उन पे नहीं करूंगा। मेरे की बात नहीं, उन्हीं का बयान आता है। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, मेरा कोई नहीं है, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है वो संगठन को एक रखे। लेकिन जहां जिला अध्यक्ष इस तरह की बयानबाजी हो, जिला अध्यक्ष के इस तरह का कि मैंने फोन किया या नहीं बुलाया, नहीं आए, बुढ़ाना में खड़े होकर आपके बारे में कहना, नाम न लेके कि भाई यहाँ से कुछ दूरी पे एक घर है वो नहीं आए, तो आपको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? यानी कि जिला अध्यक्ष को कोई डर है प्रमोद त्यागी से? यार डर तो नहीं होना चाहिए, मेरा तो बच्चे के समान है, और ऐसी बात तो वो बता सके। डर हो सकता है उन्हें हो या किसी उनके समर्थक को। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि प्रमोद त्यागी बनाम समाजवादी पार्टी का एक युद्ध चल रहा है मुजफ्फरनगर में और जिला अध्यक्ष उसमें शामिल है। अच्छा, मैंने भी कोई बात कही क्या? युद्ध तो तब है जब दोनों तरफ से तीर चल रहे हो। मैं तो कभी नहीं कहता, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ अध्यक्ष के नाते, वैसे प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे पुत्रवत हैं, उसके वालिद मेरे दोस्त थे, आपको पता भी होगा। कभी आपके नियर डियर भी रहे? बहुत, वो भी सब पता है आपको। तो फिर क्या वजह रही कि ये तो वे बता सकते हैं भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। देखो एक बात बनाऊं, जब वो जिलाध्यक्ष बने, मेरे से राष्ट्रीय जी ने बुला के कहा था कि जो भी कहा था वो अलग बात है, भूत की ओली मुझसे पूछ के कहा था आप जिले में काम करना चाहते हो या ऊपर। मैंने कहा आपका मैं कार्य करता हूँ, कहीं भी काम ले लो। मैं अगर कहता जिले में करूंगा तो मैं ही अध्यक्ष रहता, कोई बात नहीं। जब वो जिला अध्यक्ष बने तो मुझे एक संतुष्टि हुई कि हमारा ये एक अपना बच्चा बना है। सही बता रहा हूं मैं, और मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। या तो किसी को खुश करना चाहते हैं, किसको खुश करना चाहता है? मैं नहीं समझता, किसी को तो चाहते होंगे, शायद कोई चाहते हो कि मुझे इग्नोर किया जाए, मुझे नहीं पता। पार्टी के लोग ही चाहते हैं आपको इग्नोर कर दें? अब मैं समझ ही नहीं पा रहा, मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे में। समझ तो रहे, आप बोलना नहीं चाह रहे, ये समझ लो। ये समझ लो। देखो, लेकिन अगर वो अपने पैर पे ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें भी सीखना चाहिए। अभी तो बहुत उम्र है, उन्हें बहुत आगे जाना है, तो उन्हें
सहिष्णुता होनी चाहिए। अगर यही रहा कि पार्टी के कुछ नेताओं को दरकिनार कर दिया जाए, बहुत सारे नाम हैं जिनको इस समय दरकिनार किया जाता है, कहा जाता है कि ये पार्टी के लिए सही नहीं है, नई टीम समाजवादी पार्टी की तैयार हो रही है, तो सब पुराने लोग हो चुके हैं। तो क्या 2027 का जो अखिलेश यादव का मिशन है, समाजवादी पार्टी का जो मिशन है, पीडी के बलबूते जो चुनाव जीतना चाहते हैं अखिलेश यादव 2027 का, तो उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा जरूर लगेगा मुजफ्फरनगर में। जबकि 2022 की अगर बात करें, जब लोकदल और भाजपा का समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो 2 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी, खतौली और मुजफ्फरनगर। और उसके बाद फिर खतौली भी मदन भैया चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पे। मतलब जिस गठबंधन ने, जिस समाजवादी पार्टी ने 2022 में मुजफ्फरनगर में शिकस्त दी, अगर 27 में गुटबाजी रही तो अखिलेश यादव का मिशन फ्लॉप हो सकता है, खराब हो सकता है। आयु की बात कैसे करते हो? हमारे मेंबर पार्लियामेंट हमसे बड़े हैं उम्र में, है मलिक जी, हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमसे बड़े उम्र में हैं, तो उम्र का कहाँ प्रश्न आ गया? और भी पार्टी में हमारे कई नेता हैं जो हमारे से उम्र के हैं, हमारे बड़े भी हैं। नहीं, बात उम्र की नहीं है कि अगर गुटबाजी होगी तो फिर क्या इस चुनाव जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ चुनाव के वक्त रहेगी भी नहीं। हाँ, मैं जिलाध्यक्ष जी से, वो आयु मुझसे छोटे हैं, उन्हें अगर मेरे से वो आदेश दें, मुझे बुला के पूछें, मैं कहूँगा थोड़ा सा विनम्र हो जाओ और सबको साथ जोड़ो। फिर सामने वाले कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, वो जोड़ता है नहीं जोड़ता, उन्हें अध्यक्ष के नाते सबको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारी गलती भी है तो हमें डांटते हैं, वो अध्यक्ष के नाते डांट सकते हो, क्योंकि वो अखिलेश जी के यहाँ प्रतिनिधि हैं, मुजफ्फरनगर के अखिलेश हैं वो, तो उनको अधिकार है कि वो हमें डांट भी सकते हैं अध्यक्ष जी के होने के नाते। और अगर वो अधिकार से हमें डांटेंगे कि भाई जिलाध्यक्ष नाते, तो हम उनका वो डांट भी सहेंगे, क्योंकि हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। इसमें आपस में कोई इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। अगर मैं करता हूँ मेरी भी गलती है, अगर मैं गुटबाजी को बढ़ा रहा हूँ तो मेरी गलती है। मैं तो यहाँ चुनाव हुए, जब मैं अध्यक्ष था, फिर एमपी के चुनाव में तो मैं अध्यक्ष नहीं था, तब मैं हैदर मलिक जी के साथ लगा। अब उपचुनाव में मैं अध्यक्ष नहीं था, मैं कादिर राणा जी की पुत्रवधू के साथ लगा। मैं तो पार्टी सन 12 में मेरा टिकट काट के नवाजी सालम को मिला था, मैं तब नवाजी सालम के भी साथ रहा। मैंने तो हर इम्तिहान पास किया है, मैंने कभी भी पार्टी के विरोध में काम नहीं किया। और उसके बाद अगर ऐसा, पार्टी हाईकमान के हर इम्तिहान में प्रमोद त्यागी पास हुए, लेकिन जो जिला संगठन है उनके इम्तिहान में क्यों नहीं पास हो पा रहे प्रमोद त्यागी? कहाँ अनफिट नजर आ रहे हैं जिला संगठन को? मैं नहीं समझ पा रहा। मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपने जिलाध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी प्यार दें और अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखें। वो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, वो अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरा अध्यक्ष मुझे प्यार करता है, मुझे चाहता है। टिकट देना ना देना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। हो सकता है वो किसी और को बढ़ाने में चाहते हों, उन्हें दिलवा दें, वो उसमें कोई बुराई नहीं, आदमी सब अपने आदमी को चाहता है। लेकिन कम से कम इतना प्यार तो मुझे दें कि मैं उनका कार्यकर्ता हूं। अगर मेरी गलती है तो मुझे डांट दें, मैं उनकी डांट भी सुनूंगा, क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो। लेकिन वो मुझे प्यार दें तो मैं तो उनका आज भी सम्मान करता हूँ। अध्यक्ष है हमारे, हमारे नेता हैं। जब तक वो अध्यक्ष हैं, 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, और मैं अगर जीवित हूं तब तक, तो मैं अध्यक्ष हूं तो उनका मैं सम्मान करूंगा अध्यक्ष के नाते। लेकिन थोड़ा उनकी तरफ से भी मुझे स्नेह प्यार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। जो सम्मान, जो स्नेह की उम्मीद प्रमोद त्यागी को थी जब वो जिला अध्यक्ष बने, मतलब उसके विपरीत बिल्कुल हो गया। तो मतलब स्नेह की कमी कहीं ना कहीं लगती है। जिस तरह आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि जिला अध्यक्ष का, जिया चौधरी का आपसे स्नेह कम है, मतलब एकदम विपरीत पूरी परिस्थिति है। हाँ, लग तो जरा आश्चर्य सा है। मैं तो समझता ही नहीं, आज तक मैं कारण नहीं समझा, मैं कारण समझा ही नहीं हूं क्या है, मैं नहीं समझा आज तक। पता कोई नहीं, दबाव की बात आप करें, कोई उन पर दबाव हो सकता है कि किसी के प्रेशर में हो सकता है। हाँ, हो भी सकते हैं। मैं समझ ही नहीं रहा इस कारण को, मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा। देखिए, वो अध्यक्ष बने, उन्होंने कमेटी बनाई, हमसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बुढ़ाने के नगर अध्यक्ष तक के लिए हमसे नहीं पूछा, हमें कोई शिकायत नहीं। अच्छा, सही सलाह भी नहीं लगी भाई बुढ़ाना में कौन विधानसभा अध्यक्ष हो, कौन अध्यक्ष हो? किसी पद के लिए उन्होंने मुझसे नहीं
पूछा। उससे पहले जितने अध्यक्ष रहे, गौरव स्वरूप रहे हों, श्यामलाल बच्ची सैनी रहे हों, सत्येंद्र सैनी रहे हों, सबने पूछा मुझसे कि भाई बुढ़ाने बताओ किसे बनाओ, वहां बताओ। वो चाहे उन्होंने रखा नहीं रखा हो। सत्येंद्र सैनी जी भी मेरे पास आए थे, जी नाम बता दो। श्यामलाल सैनी जी भी आए थे, गौरव स्वरूप जी भी आए थे। जो और पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर भाई आपका इलाका है, अध्यक्ष रहे हैं, राजपाल सैनी रहे हों, और हमारे बाद संजय चौहान वो कृपाल कश्यप रहे हों, संजय चौहान रहे हों, कादिर राणा रहे हों, चितन स्वरूप जी रहे हों, राकेश शर्मा रहे हों, सबने हमसे पूछा। हमारे मौजूदा जिला अध्यक्ष जी ने, हमें उसकी भी शिकायत नहीं, क्योंकि अध्यक्ष अपने विश्वास की टीम बनाता है। संभवतः उन्हें ये रहा हो कि आप पे भरोसा नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो आश्चर्य है इस बात में, मैं नहीं समझ पा रहा। या तो कोई उनको जाके कह देता है कि मैं उनके बारे में अपशब्द बोलता हूँ, इसलिए वो नाराज हो, जबकि मैं ऐसा किसी के बारे में भी अपशब्द नहीं बोलता। कारण नहीं मुझे पता, कभी पूछो आप, मौका मिले तो। तो ये तो प्रमोद त्यागी जी से हमने बात की कि मुजफ्फरनगर की समाजवादी पार्टी में गुटबाजी, मालिया बुढ़ाना में क्या प्रमोद त्यागी को कमजोर करने की एक साजिश, एक षड्यंत्र हो रहा है कि बुढ़ाना में प्रमोद त्यागी को कमजोर किया जाए। और आखिर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी प्रमोद त्यागी और उनकी टीम के साथ इस तरह से किनारा क्यों रखे हुए हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। धन्यवाद।